और जो इंसान सिर्फ टॉक्सिक है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक हो, लेकिन वो नार्सिसिस्टिक नहीं है, यानी कि वो एनपीडी के अंडर नहीं आता है, उससे डील करने का या उसके द्वारा पैदा की गई सिचुएशन से डील करने का आपका तरीका काफ़ी अलग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। इसलिए भी ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ कि नार्सिसिज्म और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पीपल को एक ही टर्म की तरह यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। नाउ टॉक्सिक लोग तो टॉक्सिक लोग ही होते हैं, चाहे नाम कुछ भी दे। अगर हमारी ज़िंदगी में टॉक्सिक इंसान है तो जहर तो घुल रहा है और हमें अपने आप को उससे दूर करना है, बचाना है, हील करना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, डिस्टिंग्विश कर पाएँ बिटवीन पीपल हु आर जस्ट टॉक्सिक एंड पीपल हु आर ऑल्सो नार्सिसिस्टिक, यानी कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। क्योंकि ये डिफरेंस को जाने बिना जो हम सबको क्लासिफाई कर देते हैं, हम नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक को एक साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं एज इंटरचेंजेबल टर्म्स, तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है। In some of my past videos, I've spoken of some of the biggest factors which pull down our vibration and also some of the biggest factors which pull up our vibration. और इस सभी कॉन्टेक्स्ट में मैं संघा की, हमारी कंपनी की, स्पेशली इंटीमेट कंपनी की बात बहुत ज़्यादा करती हूँ। एंड यू नो व्हाट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट संघा और कंपनी टू हैव, जो ना सिर्फ हमारी वाइब्रेशन को नीचे खींचती है बल्कि नीचे ही रखती है, ऊपर उठने ही नहीं देती। And that is the company of toxic people. Toxic people are like क्रैब्स। जो क्रैब्स की बात करते हैं ना, हम एक टोकरी में क्रैब्स होते हैं जो ना खुद बाहर निकलने देते हैं, ना खुद फ्रीडम की तरफ एस्केप करते हैं और ना बाकी क्रैब्स को बाहर जाने देते हैं। उसी तरह की होती है कुछ टॉक्सिक कंपनी। Welcome back to Wholeness and Soul Matters with Shuchi, and as many of you would already have guessed, I am Shuchi. So hi. If you haven't subscribed to my channel, please consider doing so and pressing the bell icons to receive all notifications ताकि आप मेरे कोई भी videos miss नहीं करें. Also do share the content with more people so that this content can benefit as many lives as possible. आज मैं बात करूँगी टॉक्सिक पीपल की, सिर्फ नार्सिसिस्ट की नहीं। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो भी लोग नार्सिसिज्म के ऊपर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, सच में अवेयर होना चाहते हैं, आइडेंटिफाई कर पाना चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट कौन है, उन्हें मालूम हो कि जिनसे वो डील कर रहे हैं वो सिर्फ टॉक्सिक इंसान है या फिर नार्सिसिस्ट भी हैं। तो नार्सिसिज्म के ऊपर तो मैं वीडियोस बहुत सारे बना चुकी हूँ, द काइंड्स ऑफ नार्सिसिस्ट, चाहे वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हो, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, कवर्ट नार्सिसिस्ट, कम्यूनल नार्सिसिस्ट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक आउट दोस अदर वीडियोस। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो मेरी इंस्पिरेशन है बनाने के लिए वो ये है कि मैं डिस्टिंग्विश करूँ ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके बीच में, क्योंकि ये फेयर नहीं है उन लोगों के लिए भी जो नार्सिसिस्ट नहीं है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर नहीं आते हैं, लेकिन उनके लिए भी नार्सिसिस्ट वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये फेयर नहीं है इन दोनों टर्म्स की पूरी समझ के लिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये एक स्पेसिफिक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और हर इंसान जो नार्सिसिस्ट होता है, यानी कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर आता है, वो डेफिनेटली एक टॉक्सिक इंसान होता है, इसमें तो कोई अब डाउट की बात ही नहीं है। लेकिन सारे इंसान जो टॉक्सिक होते हैं वो नार्सिसिस्टिक नहीं होते। टॉक्सिक इंसान इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स में होते हैं और हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं डील किया होता है ऐसे इंसानों से, ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसी फ्रेंडशिप्स से, ऐसे फैमिली मेम्बर से। लेकिन जो भी इंसान टॉक्सिक है इसका मतलब वो नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर आता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आने के लिए किसी इंसान में बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स का पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रेट्स क्या हैं इनकी बात मैं पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सब तरह के नार्सिसिस्ट की बात की थी, ट्रेट्स भी डिटेल में बताए थे। तो उन ट्रेट्स में
बहुत सारे ट्रेट्स एटलीस्ट जो होते हैं वो किसी नार्सिसिस्टिक इंसान में पाए जाएंगे। इंटेंसिटी डिफर कर सकती है, बिकॉज जैसे मैंने बोला था ये स्पेक्ट्रम होता है, एनपीडी इज़ अ स्पेक्ट्रम, तो ज़्यादा से लेके कम, कम, इन मॉडरेट, माइल्ड और एक्सट्रीम, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एनपीडी, तो ये डिफर कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाएंगे उस इंसान में। ऑफ कोर्स डिफर कर सकते हैं, लेकिन most of the traits will be found in some way or the other, will be manifesting in some way or the other in a person who can be classified as someone suffering from NPD। और ये traits जो है उनकी लाइफ के हर हिस्से में दिखेंगे, उनकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, हर तरफ ये दिखेंगे। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में ये ट्रेट्स दिखने में समय लगे, जैसे कि विद अ कवर्ट नार्सिसिस्ट समय लग जाए, लेकिन जो भी क्लोज उनको उनके होगा वो ट्रेट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। वो जो उनकी टेंडेंसीज़ हैं एज अ नार्सिसिस्ट वो उनकी लाइफ के हर हिस्से में रिफ्लेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह नार्सिसिस्ट हैं लेकिन बाकी लाइफ के आस्पेक्ट्स में नार्सिसिस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होता है पीपल विद एनपीडी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर जस्ट टॉक्सिक, एंड ऑफ कोर्स टॉक्सिक पीपल मेक आवर लाइफ मिजरेबल, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर जस्ट टॉक्सिक एंड पीपल हु आर नार्सिसिस्टिक। एंड अब टॉक्सिसिटी एक जनरलाइज टर्म है। टॉक्सिक ये एक जनरलाइज टर्म है, एक जनरल ब्रॉड टर्म है जो हम हर उस इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हमारे पास होना, जिससे हमारा इंगेजमेंट करना हमारे लिए नेगेटिविटी पैदा करता है, किसी भी तरह से हमारी वाइब्रेशन को डाउन करता है, हमारे इमोशंस को, हमारी मेंटल वेलबींग को, साइकोलॉजिकल वेलबींग को, फिजिकल सेंस ऑफ वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है in a very negative way. Some of the traits that toxic people usually display are their sense of extreme negativity, pessimism, jealousy, the way they speak, they extremely jealous, extremely envious, they are usually immature people जिनमें emotional जो है intelligence ज़्यादा high नहीं होती है, emotional self regulation की capacity ज़्यादा high नहीं होती है, तो इसलिए they can seem really immature, they can be very judgmental, they can be extremely sarcastic, they can come across as insensitive, they can come across as selfish, उनकी प्रेजेंस जो होती है वो सब कुछ काफ़ी ग्लूमी करा सकती है, दे कैन बी वेरी हार्श एंड नेगेटिव एंड जजमेंटल इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ यू, यानी कि उनका क्रिटिसिज्म जो है वो किसी हेल्दी या प्यार के तरीके से नहीं होता, यूजली लोगों को अपने बारे में बुरा फील करवाने के लिए होता है, उन्हें पुल डाउन करने के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत जेलस भी होते हैं, तो किसी की जो उपलब्धियां हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु बिकॉज वो खुद मिजरेबल हैं, वो दूसरों की खुशी ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरों का अच्छा मूड या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या उनकी अगर वो किसी की सेल्फ इस्टीम हेल्दी है तो वो उस हेल्दी सेल्फ इस्टीम को पुल डाउन करना चाहेंगे। टॉक्सिक पीपल आर ऑल्सो पीपल जो दूसरों की बाउंड्रीज़, जो हेल्दी बाउंड्रीज़ होती हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो लोग अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं, अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं या अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हैं या अपने लिए जो उनको चीज़ें पसंद नहीं हैं वो नो बोलते हैं, पीपल हु कैन से, टॉक्सिक लोगों को ज़्यादातर वो लोग पसंद नहीं होते हैं। तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो खुद भी जो है उनकी सेंस ऑफ रेगुलेशन बहुत कम होती है, दूसरों से डील करने का जो उनका तरीका होता है वो बहुत काइंड, बहुत सेंसिटिव, बहुत कंसिडरेट, थॉटफुल ज़्यादातर नहीं होता है। टॉक्सिक लोग यूजुअली बहुत अटेंशन सीकिंग भी होते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो ऑफन जो है सारा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो अपने ऊपर चाहते हैं। दे आर ऑल्सो एनर्जी वैम्पायर्स जो हर कॉन्वर्सेशन को हर जो होता है सेंटर स्टेज को, हर चीज़ को हॉग करना चाहते हैं, हर चीज़ को हाईजैक करना चाहते हैं, और इसलिए उनकी प्रेजेंस जो होती है दूसरे लोगों के लिए बहुत ड्रेनिंग होती है, बहुत जो होती है नेगेटिव होती है। वो दे आर लिटरली एनर्जी सकर्स, दे विल सक ऑफ योर एनर्जी। तो आप किसी टॉक्सिक इंसान की कंपनी में थोड़ा टाइम भी स्पेंड करते हैं तो चाहे आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे रियलाइज़ नहीं करें, अवेयर नहीं हो कि दिस वॉज अ टॉक्सिक पर्सन, लेकिन आपकी बॉडी और आपके इमोशंस और आपका एनर्जी आपको बता देगी, क्योंकि आप डिप्लीटेड फील करेंगे, आप टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड, नेगेटिव फील करेंगे, योर मूड विल बी ऑफ। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच टॉक्सिक पीपल मेक
मेक यू फील। तो अगर थोड़े टाइम उनसे डील करना है एज अ कुलीग या कहीं, फिर भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर डे इन डे आउट ज़्यादा लंबे समय के लिए डील करना है, स्पेशली इफ़ यू हैव टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, योर लाइफ कैन लिटरली बिकम हेल। अब टॉक्सिक लोग बहुत तरह के हो सकते हैं। दीज कैन टॉक्सिसिटी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ सम अदर अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि बाइपोलर या फिर कुछ भी और जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं जो क्लस्टर बी के लोगों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे और अंडरलाइंग कॉजेज हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, या जस्ट जनरली एक टॉक्सिक पर्सनालिटी हो सकती है विद वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के तहत नहीं आती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस दे आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि स्ट्रेस भी है जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। पर्सन हु इज़ इन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस या बहुत लंबे समय तक लाइफ से स्ट्रेस में डील किया है, चैलेंजेस से डील किया है, तो वो हार्डन हो सकता है, तनाव में रह रहा है, इसलिए वो उसकी एनर्जी टॉक्सिक बन गई है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर्सन हु हैज़ फेस्ड एक्सट्रीम ट्रॉमा और इसलिए वो अभी टॉक्सिक बन गया है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो रीजंस हैं किसी मेंटल डिसऑर्डर के तहत ही हैं। हो सकता है वो टेम्पररी हों। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान हैं वो दे आर कंटिन्यूअली टॉक्सिक पीपल टू इंगेज विद। एज अ रूल टॉक्सिक लोग हेल्दी फ्रेंडशिप्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं। एक हेल्दी सेंस ऑफ बीइंग, हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्दी सेंस ऑफ गिव एंड टेक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है टॉक्सिक लोग नहीं कर पाते हैं, विच लीड्स टू द रिलेशनशिप बीइंग डिसफंक्शनल, लॉपसाइडेड, और उसका ज़्यादा भार दूसरे जो हेल्दी इंसान है उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन क्या अब ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस इंसान को अलग बनाती है जो सिर्फ टॉक्सिक है लेकिन जो एनपीटी के तहत नहीं आता है? तो कोई भी ऐसा इंसान जो टॉक्सिक है, चाहे दिस पर्सन हैज़ बीन टॉक्सिक फॉर एवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या इज़ इन बिकॉज ऑफ अ टेम्प्रेरी सिचुएशन वो टॉक्सिक हो गया है, चाहे जो भी रीज़न हो। तो यूजुअली टॉक्सिक इंसान जो वैसे नार्सिसिस्ट नहीं है वो चेंज के लिए इतने ब्लॉक्ड नहीं होते जितने नार्सिसिस्ट होते हैं। क्योंकि टॉक्सिक इंसान के अंदर फिर भी एक रडार होता है जो कि नार्सिसिस्ट में नहीं होता। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का, एक इनर अंदर देख पाना, एक इंक्वायरी, स्पेशली अगर आप दूसरे लोग उसको बताएं, वो अनअवेयर हो, दूसरे लोग पॉइंट आउट करें कि आपका बिहेवियर इस तरह का हो रहा है, या यू आर बीइंग टॉक्सिक, या आप सेल्फिश हो रहे हैं, या दिस बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो जो टॉक्सिक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि दे आर जनरली टेकन अबैक, वो सरप्राइज हो जाएं ये जान के, एंड दे आर इवन एम्बैरेस्ड, और उनको ये वाली चीज़ इंस्टिगेट कर दे अंदर देखने के लिए या चेंज के लिए, इवन इफ दे आर ब्लॉक्ड। लेकिन वो इतने ब्लॉक्ड नहीं है, इवन इफ दे डोंट लाइक द क्रिटिसिज्म, इवन इफ दे बिकम डिफेंसिव, लेकिन फिर भी इतने ब्लॉक्ड नहीं है, इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है चेंज के लिए। दे कैन बिकम इंट्रोस्पेक्टिव, वो चेंज के लिए ओपन हो सकते हैं। दे कैन चेंज देमसेल्व्स, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट रेगुलेटिंग देयर बिहेवियर, प्रोवाइडेड कि हाँ उनकी खुद मोटिवेशन कितनी है। लेकिन नार्सिसिस्ट में ये मोटिवेशन बहुत ही कम होती है, वो लैकिंग होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी, थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म या सजेशन कर दिया जाए, दैट कैन जस्ट लीड टू अ नार्सिसिस्टिक रेज, लिटरली लाइक अ ब्लोइंग ऑफ अ वॉल्केनो। तो नार्सिसिज्म में ध्यान रखिए जो इंसान है उसका अंदर कुछ नहीं है, उसकी सारी जो वजूद है, उसका सारा वजूद, सारी सेल्फ आइडेंटिटी बाहर की वैलिडेशन पे, उसके बाहर के वो अपने आप को कितना बड़ा पुतला बना सकता है उस पर ही बेस्ड है। तो अगर उसी इमेज को किसी ने पॉइंट आउट कर दिया, उसमें क्रैक आ गया, या किसी ने उनको एक्सपोज कर दिया, तो फिर बचा क्या? तो नार्सिसिस्ट ये वाला फीडबैक, छोटे से छोटा क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल नहीं ले पाते। और ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट भी, जो कवर्ट नार्सिसिस्ट से थोड़े कम टॉक्सिक लगते हैं, वो नार्सिसिस्ट भी अगर उनको क्रिटिसिज्म किया जाए, यू विल सी अ डिफरेंट शेड टू देम, दे विल जस्ट बर्स्ट ऑफ लाइक अ वॉल्केनो। वो क्रिटिसिज्म किसी तरह का नहीं ले सकते हैं। उनके हिसाब से दूसरा जना पे ही हर चीज़ के लिए ब्लेम शिफ्ट होता है। वो आंसरेबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनकी सारी एग्जिस्टेंस इसी के ऊपर बेस्ड है कि किसी को उनके अंदर के क्रैक्स दिख नहीं जाए। दे आर अबव एवरीथिंग। स्पेशली अगर वो कवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, तब तो उनकी एग्जिस्टेंस पूरी बेस्ड ही इस पे है कि वो कितना विक्टिम की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर वो विक्टिम है तो ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, वो तो विक्टिम ही है। विद नार्सिसिस्ट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। इट्स ओनली इन रेयर केसेस कि नार्सिसिस्ट जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ अपने अंदर, और ये मोटिवेट हो पाए कि उनको एक्चुअली चेंज होना है। जब उनके अंदर खुद की ये आए तो ये बहुत कम होता है।
ज़्यादातर अगर हम नार्सिसिस्ट से कंपेयर करें तो टॉक्सिक लोगों का, जो लोग सिर्फ टॉक्सिक हैं, उनका फिर भी थोड़े से एथिक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा मॉरल रेडार हो सकता है, उनके खुद के कुछ इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकती है। मतलब इतने लैक ऑफ वो एम्पैथी या इतने कम्प्लीटली लैक ऑफ और सेंस ऑफ मोरालिटी या ऑल सेंस ऑफ एथिक्स नहीं होते जितने नार्सिसिस्ट होते हैं। रिमेंबर, नार्सिसिस्ट अगर अपना बिहेवियर अच्छा दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक फेस है, एक मास्क है जो दूसरों के लिए पुट ऑन किया जा रहा है। लेफ्ट टू देमसेल्व्स वो कोई चीज़ों को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जो भी उनके गोल्स के लिए ज़रूरी है वो उसको पूरी तरह से करने के लिए तैयार होते हैं, स्पेशली इफ दे आर malignant और क्रिमिनल माइंडेड नार्सिसिस्ट, जो कि ऑफकोर्स सारे नहीं होते हैं। लेकिन विद नार्सिसिस्ट जो एथिकल कॉम्पस है, मॉरल कॉम्पस है, वो बिल्कुल मिसिंग होता है। तभी नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर जो ऑनलाइन ट्रोलिंग करते हैं या फिर स्टॉकिंग करते हैं, जहाँ पे वो अनोनिमस रह के ऐसी हरकतें कर सकते हैं, उसमें बहुत माहिर होते हैं। लेकिन या फिर अपने खुद के लोग भी होते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए भी अगर उनके एजेंडा में उनके अगेंस्ट कुछ करना है तो वो चुपके से वो सारी चीज़ें करते हैं, पीछे से उनको कोई, जब तक उन्हें कोई देख नहीं रहा, रिमेंबर अगेन, उनके जब तक कुछ एक्सपोज नहीं हो रहा तो वो झूठ बोलने में, डिसऑनेस्ट होने में, इमोरल मीन्स करने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। विद टॉक्सिक पीपल, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखा रहे हैं, किस तरह का उनको टॉक्सिक बिहेवियर किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, तो वो उनके फिर भी कुछ ना कुछ एथिक्स रह सकते हैं कि हर सिचुएशन में वो ऐसे नहीं कि टॉक्सिक हैं, लेकिन गुस्से में भी हों, टॉक्सिक मूड में भी हों, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ उनको पता है कि ये एक्शन लेना है, लेकिन उनको दिख रहा है कि नहीं, इस एक्शन से तो मेरे फैमिली मेम्बर का या मेरे किसी प्रियजन का बहुत नुकसान होगा, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, इस तरह से पीठ पे खंजर नहीं भोंक सकता, तो चाहे ग्रजिंगली ही सही, लेकिन वो एक्शन नहीं करें। तो ऐसे फिर भी उनके कुछ एथिक्स हो सकते हैं जो नार्सिसिस्ट के केस में ऑफन होंगे ही नहीं। अब टॉक्सिक लोग भी, मैंने बोला, जैसे नार्सिसिस्ट की तरह ही एनर्जी वैम्पायर्स ऑफन होते हैं, एनर्जी सक करते हैं, दे वांट टू हाईजैक एवरी कॉन्वर्सेशन, दे वांट टू टेक ओवर द सेंटर स्टेज, हर लाइमलाइट उनके ऊपर होनी चाहिए, स्पॉटलाइट उनके ऊपर होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, वैलिडेशन होनी चाहिए, सब उनकी बात सुन रहे हों, वो सेंटर स्टेज में हो तब वो अच्छा फील करते हैं, ऑफन ऐसे होता है। लेकिन फिर भी अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं है, सिर्फ टॉक्सिक है, तो उनमें फिर भी उतना सेंस या उतना डिस्क्रिशन या उतना सेल्फ कंट्रोल रहता है कि डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग वो बैक स्टेज ले लें या वो चुप रहें, या वो क्या कहते हैं, उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन लगा सके कि कौन सी जगह पे पॉसिबल नहीं है या ठीक नहीं है कि वो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करें या ज़्यादा सेंटर स्टेज लेने की कोशिश करें या दूसरे को कट करके खुद बोलें। तो इतनी कभी वो डिस्क्रिमिनेशन लगा सकते हैं कि ये माहौल वो नहीं है या वो ये सेटिंग ऐसी नहीं है, और थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है कि कहाँ उन्हें पीछे रहना है, बैकग्राउंड में रहना है या चुप रहना है। तो ये थोड़ी सी कहीं जगहों पे उनके अंदर ये सेंस आ जाती है। लेकिन विद नार्सिसिस्ट एवरीथिंग हैज़ टू बी अबाउट देम, चाहे वो कवर्ड तरीके से अपने ऊपर अटेंशन लेने का एजेंडा करें या फिर वो ग्रैंडियोस या ओवर्ट नार्सिसिस्ट हो, लेकिन अटेंशन उन्हीं पे रहनी चाहिए। नार्सिसिस्ट को कोई रेडार नहीं होगा इस तरह का। सो इफ़ लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अ नार्सिसिस्ट मदर और उनकी बेटी की शादी है, तो वो फॉर एग्जांपल इफ इट्स एन ओवर्ट नार्सिसिस्ट मदर, तो अपनी बेटी की शादी में आपको जैसे कि पता नहीं चलेगा कि दुल्हन कौन है, वेदर द मदर इज़ द ब्राइड और द एक्चुअल ब्राइड इज़ द ब्राइड, क्योंकि वो सेंटर स्टेज जो है, अटेंशन अपने ऊपर सारा अपने ज्वेलरी से, अपनी ड्रेसिंग से, अपनी कॉन्वर्सेशन से, अपने एक्शन से ऐसे लगेगा कि मदर का डे है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग द डॉटर्स डे। तो वो सबके दूसरों के जो इंपॉर्टेंट दिन होते हैं उन्हें हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन खाली टॉक्सिक लोगों में फिर भी इतनी थोड़ी शर्म, थोड़ी सेंस हो सकती है कि कौन सा माहौल, कौन सा दिन, कौन सा ओकेजन के हिसाब से वो अपना जो अटेंशन की अदरवाइज डेस्परेट नीड होती है उसको थोड़ा सा बंद करके रखें। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक टॉक्सिक इंसान टॉक्सिसिटी का शिकार है, टॉक्सिसिटी डिस्प्ले कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर करता है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। डिपेंडिंग ऑन क्या फैक्टर्स हैं कि वो टॉक्सिसिटी डिस्प्ले कर रहा है, वो चेंज भी करने के लिए ओपन हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई टेम्प्रेरी रीजंस हैं या उसको बहुत लाइफ में हर्ट्स मिले हैं और डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल मिला है, लेकिन अब उसके साथ जनरली ऐसे लोग हैं जो उसको समझ रहे हैं और उसको सचमुच ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसको उस पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रस्ट करना शुरू कर सके बाकी लोगों के ऊपर, और वो टॉक्सिक इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है और वो थैंकफुल हो रहा है, वो देख रहा है कि इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, अब मेरे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं मेरे आसपास। फॉर एग्जाम्पल इन रोमांटिक रिलेशनशिप तो हो सकता है वो हील होने लग जाए और उसका मोटिवेशन, उसकी सेंस ऑफ राइट, उसकी सेंस ऑफ सेंसिटिविटी वापस आ जाए, जो उसका ज़िंदगी से दिल भर गया था, या सिनिसिज्म है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो गया था, वो कम होने
लगे और वो जेन्युइनली बहुत मोटिवेटेड हो जाए, इंस्पायर्ड हो जाए, थैंकफुल हो उन लोगों की प्रेजेंस के लिए उसकी लाइफ में जो उसे चेंज करना चाह रहे हैं। वो अप्रिशिएट कर पा रहा है कि नहीं, ये डिफरेंट तरह के लोग हैं, या ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं जिससे मेरी मदद हो सकती है और लाइफ मेरी चेंज हो सकती है, और मेरी जो पास्ट की चीज़ें हुई थी उससे मैं हील हो सकता हूँ, या मेरी लाइफ सिचुएशन अब बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल उसको स्पिरिचुअल टूल्स और रिसोर्सेज ऐसे मिल गए हैं कि उसके अंदर ऐसा चेंज होने लग गया है कि वो लाइफ में जो इमोशंस हार्डन्ड हो गए थे, जो चीज़ें उसने फील बंद कर दी थी, लव का इमोशन, फेथ का इमोशन, सेंसिंग दैट द यूनिवर्स इज़ विद हिम, वो सारी चीज़ें सेंस होने लग जाए तो भी वो चेंज होने लग गया, उसको एहसास होने लग गया कि नहीं, दुनिया में बहुत कुछ और है जो मेरे लिए खुल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो अगर उसकी ज़िंदगी में आने लग जाए तो टॉक्सिक इंसान चेंज होने लग जाए। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, सब टॉक्सिक लोग ऐसे नहीं होते, सब टॉक्सिक लोग चेंज होने के लिए ऊपर नहीं होते, या चेंज नहीं होना चाहते, या बहुत मोटिवेटेड ही नहीं होते चेंज होने के लिए, एंड दे आर टू फार इनटू दैट रट कि वो ट्रैप की तरह बाहर नहीं निकलना चाहते, और दूसरे आसपास भी जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें निकलने नहीं देते। बट एज वी ऑल नो बाय नाउ, विद अ नार्सिसिस्ट ये रेयरली पॉसिबल है। नार्सिसिस्ट इंसान पूरी ज़िंदगी जो है अपने जो आसपास के लोग हैं उनको विक्टिम्स बनाता है, उसको पूरी ज़िंदगी नार्सिसिस्टिक फ्यूल लेनी ही लेनी है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ उसकी लाइफ का पार्ट है, और वो चेंज होना, इस तरह के चेंज के लिए मोटिवेट होना, इंस्पायर होना, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना, ये बहुत ही दूर की चीज़ है। उसके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं जिनके अंदर शायद कुछ ग्रेस हो जाए, या कुछ ऐसे रीज़न स्पेसिफिक स्पेशल हो जाए कि उनके अंदर चेंज होने लग जाए, या वो इतने डीप अभी स्पेक्ट्रम में नहीं थे और कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाए कि उन्हें रियलाइज़ हो जाए वो चेंज होना चाहते हैं। लेकिन एज आई ऑलवेज से, वो चेंज की रियलाइजेशन और नीड उनके अंदर से ही आएगी, तभी वो चेंज होंगे। किसी और के कहने से, चाहने से वो चेंज नहीं होने वाले हैं। ये तो बिल्कुल भूल जाने वाली बात है। So with toxic people this is still possible, as I said, depending on their various circumstances। और ये भी याद रखने की बात है कि लाइफ में हम सभी कभी ना कभी टॉक्सिक रहे होंगे, या टॉक्सिक हो चुके हैं, या टॉक्सिक होते होंगे। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें बहुत स्ट्रेस दे रहा है, या कोई इंसान है सामने से जो हमें पसंद नहीं होता, या किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बहुत टर्बुलेंट है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, और ईगो क्लैशेस हैं, तो हम एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। अगर हम दोनों ही अपने अनहील्ड स्टेट्स में हैं और इमेच्योरिटी से फंक्शन कर रहे हैं, ग्राउंडेड हील्ड स्टेट से फंक्शन नहीं कर रहे, तो हम भी टॉक्सिक हो सकते हैं। या फिर किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे हम टॉक्सिक रहे हों, या किसी दिन मूड अच्छा नहीं है, डिप्रेस्ड है, या सैड है, या एंग्री है, या काम से अपसेट है, किसी ने हमें कुछ कह दिया या गंदा बिहेवियर कर दिया, तो उससे हम अपसेट हैं, इसलिए हम किसी और पे निकालते हैं एज ह्यूमन। तो टॉक्सिक बन जाते हैं एक दिन के लिए या आधे दिन। तो ये इस तरह की टॉक्सिसिटी हम सब में टेंडेंसीज होती हैं, स्पेशली पीपल हु नॉट यूज्ड टू वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, स्पेशली पीपल हु गेट इजीली इफेक्टेड बाय अ लो वाइब्रेशन। दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट थिंग्स जो आपको अपलिफ्ट करती हैं ऑन हाई वाइब्रेशन, और आपको ईजिली ला पाती हैं बैक ऑन अ हाई वाइब्रेशन इवन व्हेन यू आर इन अ लोअर स्टेट। तो जब हम में से कोई भी लोअर वाइब्रेशन की स्टेट में होता है, तो मतलब हमारी टॉक्सिक होने की टेंडेंसीज, टॉक्सिक बिहेवियर की टेंडेंसीज ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं, और हमारे आसपास लोगों को हम नेगेटिवली इफेक्ट करने का जो हमारा जो पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एट एनी पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन हमारी लाइफ की सर्कमस्टांसिस, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पीपल वी आर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इनर वर्क वी आर डूइंग, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ आवर फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम भी टॉक्सिक हो सकते हैं ऑन एटलीस्ट ऑन सर्टन डेज। किसी ना किसी दिन पे तो हम सब हो सकते हैं। वो नार्सिसिज्म के साथ ऐसा नहीं है। दैट्स अ कंटिन्यूअस वे ऑफ, जिसमें टॉक्सिसिटी पार्ट ही है, इंटीग्रेटेड पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान काफ़ी सारी चीज़ों में लेके टॉक्सिक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो इंटायरली थैंकलेस हो या इंटायरली अनग्रेटफुल हो फॉर एवरीथिंग यू माइट हैव डन फॉर दैट पर्सन। तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ फिर भी थैंकफुलनेस हो, एहसास हो कि हाँ, कहाँ पे वो मानता है कि आपने ये चीज़ें ठीक की हैं, या ये चीज़ें आप में ठीक हैं, ग्रजिंगली ही सही, बेमन के ही सही, लेकिन वो मानता है और एक्नॉलेज करता है। और किसी टाइम ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन बाकी टाइम एक्नॉलेज करता है, जेन्युइनली मानता है, और इंटायरली थैंकलेस नहीं है, इंटायरली बिल्कुल ही जैसे कहते हैं अनफेयर इंसान नहीं है, कि जहाँ पे आपने कुछ अच्छा भी किया है या आपने कुछ हेल्प की है या सपोर्ट किया है तो वो उन चीज़ों को भी नहीं मानता। लेकिन विद नार्सिसिस्ट, जैसे कि हम जानते हैं, नार्सिसिस्ट इज़ अ बॉटमलेस पिट, अंधा कुआं। वहाँ पे कितना भी कर दे, नेकी कर दरिया में डाल, इट्स लाइक दैट। कुछ भी कर दे, कितना भी कर दे, किसी टाइम पे बहुत आपके बिहेवियर से, आपकी हेल्प से, आपके जेनरस जेस्चर से, आपके गिफ्ट से, या आपके फेवर से
नार्सिसिस्ट बहुत खुश हुआ है, बहुत एक्साइटेड हुआ है, लेकिन बाद में फिर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसकी कंप्लेंट्स, उसकी ग्रज, उसकी पिन पॉइंटिंग, उसकी नेगेटिविटी वापस आ जाएगी एंड एवरीथिंग यू हैव डन विल बी फॉरगॉटन। जस्ट एक थोड़ी सी आपको बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में आप ना बोल दें, किसी छोटी सी छोटी चीज़ में भी ना बोल दें, सही चीज़ के लिए भी पोलाइटली भी, या कुछ एडजस्टमेंट की बात कर दें, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर दें कि आपके लिए ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है या आप बाद में कर सकते हैं, अभी नहीं, तो बस वहाँ पे नार्सिसिस्ट पिछला किया धरा सब भूल जाएगा। तो दे आर इटर्नली थैंकलेस बीइंग्स फुल ऑफ देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और ज़रूरी नहीं है कि वो ये वाली इतनी लेवल ऑफ थैंकलेसनेस या अनफेयरनेस हर टॉक्सिक इंसान में हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे अपने बिहेवियर की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं दूसरे इंसान के लिए, स्पेशली अगर उनको इस बारे में बताया जाए या कन्फ्रंट किया जाए, ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई है, तो जो टॉक्सिक इंसान है उसको रिमोर्स भी हो सकता है, पछतावा भी हो सकता है अपने किए पर जो है। लेकिन वो नार्सिसिस्ट इंसान जो है उसको जेन्युइनली कभी पछतावा नहीं होता, जेन्युइनली कभी रिमोर्स नहीं होता। उसकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि एज आई सेड कि उसका कुछ ब्लेम नहीं होता, गलती दूसरे इंसान की होती है। तो वो चाहे दिखाएंगे भी, लेकिन अंदर से उनको कभी रिमोर्स नहीं होगा। अपने एक्शंस को वो ट्रूली कभी चेंज नहीं करेंगे इनटू बेटर एक्शंस, वाइजर एक्शंस, हायर एक्शंस। वो इनफैक्ट ग्रज लेके बैठेंगे अंदर से, और बेटर हो जाएंगे और रिवेंजफुल हो जाएंगे टुवर्ड्स यू, अगर उनको एहसास दिलाया जाए कि उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए किसी इंसान पे या आपके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स ऑल टॉक्सिक पीपल जब वो टॉक्सिक हैं या बहुत टाइम के लिए टॉक्सिक हैं, तो ऑब्वियसली बाय नेचर ही, टॉक्सिसिटी की नेचर ही, वो दे विल डिस्प्ले सम ट्रेट्स जो कि एनपीडी के अंडर आते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत एंटाइटल्ड एक्ट कर रहा है, बहुत आउटो वैलिडेशन चाहिए, एनर्जी वेम्पायर की तरह एक्ट कर रहा है, या मैनिपुलेटिव हो रहा है, या डिसऑनेस्ट हो रहा है, या सरकास्टिक हो रहा है, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ऑब्वियसली वो वाले ट्रेट्स तो नार्सिसिज्म में भी होते हैं। या कोई एम्पैथी का डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, कोल्डनेस आ रही है, तो ये सारे ट्रेट्स नार्सिसिज्म में भी होते हैं। तो ऑब्वियसली टॉक्सिक पीपल विल डिस्प्ले सम ट्रेट्स व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ एनपीटी। ऑल नार्सिसिस्ट आर टॉक्सिक बट नॉट ऑल टॉक्सिक पीपल आर नार्सिसिस्टिक, और स्पेशली उसके लिए ट्रू होता है जो कि टेम्पररी किसी रीजंस के लिए टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाते हैं अपने अंदर। और कोई टॉक्सिक है या किसी रीज़न के लिए, किसी एक थोड़े टाइम के लिए टॉक्सिक है, तो ये उस पे भी फेयर नहीं है कि हम उसे नार्सिसिस्ट डिक्लेयर कर दें, क्योंकि नार्सिसिज्म तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। सो दैट्स नॉट फेयर इन ईदर केस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत निर्भर करता है इसके ऊपर कि हम कैसे डील कर रहे हैं, और हम होप जो कर रहे हैं अपने अंदर कि आगे किसी से रिलेशनशिप कैसे ठीक कर सकें, या वो इंसान चेंज हो सकता है कि नहीं, और चेंज हो सकता है तो कैसे, या हम उसकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या प्रोफेशनल हेल्प अगर उसको चाहिए और उससे वो बेटर हो सकता है, तो भी किस तरह की प्रोफेशनल हेल्प। इज़ दैट जस्ट अ फेज ऑफ टॉक्सिसिटी? इज़ दैट जस्ट अ टॉक्सिक पर्सन हु इज़ ओपन टू चेंज, जो रेगुलर काउंसलिंग से हेल्प हो सकता है, या वो नार्सिसिस्टिक इंसान है जो रेगुलर काउंसलिंग से उस तरह से हेल्प नहीं हो सकता, जिसको हम हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है बिटवीन समवन हु इज़ जस्ट टॉक्सिक एंड समवन हु इज़ ऑल्सो डायग्नोज्ड नार्सिसिस्ट। और फाइनली मैं यही बोलूँगी, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगी, क्योंकि लोग बार बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, इसलिए आई एम मेंशनिंग इट हियर। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट जो रेगुलर काउंसलिंग होती है, क्लिनिकल काउंसलिंग या किसी भी तरह की काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, उससे जो है नार्सिसिज्म वाले लोगों को इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट ऑफन बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्ट टेंडेंसी टू मैनिपुलेट पीपल, मैनिपुलेट सिचुएशंस, मैनिपुलेट कॉन्वर्सेशंस, मैनिपुलेट द नैरेटिव, वो मैनिपुलेट करना कि दूसरा क्या सोच रहा है, वो पूरी चीज़ को ही मैनिपुलेट करना, गैसलाइट करना, ऑफन नार्सिसिस्ट के लिए इनफैक्ट वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। किसी भी तरह की काउंसलिंग पे ले जाना उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बिकॉज दे आर स्मार्ट इनफ। वो स्पेशली अगर वो कवर्ट नार्सिसिस्ट हैं, वो फिर से नैरेटिव ऐसे बना देंगे, वो खुद ही विक्टिम बन जाएंगे। इसलिए भी मैं बोलती हूँ ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई एनपीटी के तहत इंसान है, उसकी काउंसलिंग भी वहीं पे पॉसिबल है, उसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, उसी काउंसलर के साथ जो स्पेसिफिकली नार्सिसिज्म में ट्रेंड है, उसको समझता है। क्योंकि नहीं तो नार्सिसिस्ट बहुत आसानी से एक सेशन के बाद, नहीं तो 2 सेशन के बाद, नहीं तो वेरी अर्ली ऑन वो नैरेटिव ट्विस्ट करने लग जाएगा। वहाँ भी इतने स्विफ्टली, इतने ग्लिबली मैनिपुलेशन कर देगा कि सारा ब्लेम जो शिफ्ट है वो दूसरे इंसान पे कर देगा जो उसके साथ को काउंसलिंग में गया है, स्पेशली इफ इट्स लाइक अ पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ। और जो काउंसलर है, अगर वो अनअवेयर है नार्सिसिज्म से ठीक से डील कर
करने के लिए, या उसको पता नहीं है ये इंसान नार्सिसिस्ट है, तो काउंसलर भी उन बातों में आ जाएगा और सारा जो ब्लेम चेंज का है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने की है, बिहेवियरल चेंज की है, वो उस इंसान पर डाल दी जाएगी जो एक्चुअली नार्सिसिस्ट का शिकार है। नार्सिसिस्ट के लिए वो इनफैक्ट एक और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि वो विक्टिम बन जाएगा, वो सिंपैथी गेन कर लेगा, वो बेचारा बन जाएगा, या वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि सारी गलती दूसरे इंसान की है, एंड दैट विल बी द वेस्ट ऑफ द होल काउंसलिंग। द होल पर्पस विल बी डिफीटेड। वो काउंसलिंग का सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इज इट जस्ट टॉक्सिक पर्सन और इज इट अ toxic person who is also narcissist, and so that we don't just treat all the toxic people in the same way, in the same breath as narcissists. ये दो अलग, बहुत अलग चीज़ें हो सकती हैं depending on what kind of toxicity that is. और हाँ, इन द एंड मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके इंसान में अगर आप किसी की टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं जो हम सब में कभी ना कभी आती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, कभी ना कभी हम सब जो है टॉक्सिक हो जाते हैं बीइंग ह्यूमन, या लेकिन फिर हम अपने आप को रेगुलेट कर देते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ऐसी टॉक्सिसिटी जो अनएंडिंग है, जो इंसान हमारी लाइफ मिजरेबल कर रहा है, चाहे वो टॉक्सिक हस्बैंड हो, टॉक्सिक वाइफ हो, टॉक्सिक सिबलिंग हो, कोई टॉक्सिक पेरेंट हो, टॉक्सिक इन लॉ हो, कोई भी ऐसा हो, तो ऐसी हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है जो ऑन अ रेगुलर बेसिस टॉक्सिक है और जो हमें अपने बारे में बुरा फील करवाता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है टॉक्सिसिटी गेज करने का, कि वो इंसान की प्रेजेंस में आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, कि आपकी एनर्जी जो अच्छी थी, मूड अच्छा था, वो बिल्कुल डाउन हो गया, कि आपका एंगर लेवल बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप पावरलेस फील कर रहे हैं, आप अपने बारे में गंदा फील कर रहे हैं, तो जो क्रिटिसाइज फील कर रहे हैं, छोटा फील कर रहे हैं, आपके कोई भी अचीवमेंट्स हैं जो आप जिसमें प्राइड भी लेना चाहते हैं, अच्छा भी फील करना चाहते हैं, सपोर्टेड फील करना चाहते हैं, इंकरेज फील करना चाहते हैं, उसमें वो इंसान हमेशा आपको एक जैसे डैम्पनर की तरह एक्ट करता है, कम कर देता है, इनवैलिडेट करता है, आपकी कंसर्न्स को डिसमिस कर देता है, आपकी बाउंड्रीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको एक नेगेटिव तरह से ट्रीट करता है, एक डिसमिसिव तरह से इनवैलिडेट करता है, आपके कंसर्न्स को छोटा बना देता है, जैसे उनका मायने ही नहीं है, आपके इमोशंस का मायने नहीं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इतना फेस करते हैं कि आपका जो अंदर से एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो चेंज हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको नहीं भी पता वो इंसान नार्सिसिस्ट है कि नहीं, टॉक्सिक है ना, बस वो काफ़ी है। आपको अपने लिए जो स्टेप्स सही लगते हैं, जो लेने हैं आपको इस सिचुएशन से डील करने के लिए, अपने लिए खड़े होना है या डिसंगेज करना है, या अपनी बाउंड्रीज बनानी है, अपने लिए स्टैंड अप करना है, यू हैव टू से इनफ इज़ इनफ, जो भी सही करना है वो आपको करना ही है। तो इसमें ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं है लेकिन सुपर टॉक्सिक इंसान है तो आपको उसको झेलते रहना है, नहीं। टॉक्सिसिटी इज टॉक्सिसिटी एंड यू हैव टू डील विद टॉक्सिसिटी इन द वे विच इज़ राइट फॉर योर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेल बीइंग। सबसे पहली बात ये है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जो भरा हुआ घड़ा है वही दूसरे घड़ों को भर सकता है। विद एन एम्प्टी कप yourself you cannot fill other people's cup. Do not ever forget this. So deal with toxicity always in the right manner, but be aware and also make others aware.